आज का मुद्दा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज कोलगेट घोटाले की। कुल मिला के देश की खनिज संपदा जिसका घोटाला एक बार हुआ, इस घोटाले को केग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कुल मिलाकर 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, यानी अब तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें कोयले को निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए कोयले की खदानों का आवंटन उन्हें किया गया, वो भी बिना किसी राशि के। सिर्फ वो कंपनियां वहां से जो कोयला उठाएंगी उसकी रॉयल्टी वो चुका रही थी, कोयले की खदानों का आवंटन नहीं किया गया और ये घोटाला पहुंच गया 1,86,000 करोड़ रुपए का। प्रताप जी, अभी हम जब बात कर रहे थे हंसराज जी से, जो सांसद हैं, उन्होंने एक बात कही कि अगर मिट्टी भी उठाती है सरकार, मिट्टी के ठेके यानी बजरी के ठेके भी देती है, तो एक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया जाता है। प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, सीधे तौर पर सरकार ने उनको खाने आवंटित कर दी। पूरा जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं मिला हुआ है इसमें। आशीष, तंत्र तो मिला ही हुआ है, साथ में ये नजर आता है ये तंत्र आज से नहीं 65 साल से मिला हुआ है। देश की आज़ादी के साथ ही देश की जनता के साथ जो घोटाले हो रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ देश की आवाम और देश की आम जनता के साथ जो घोटाला हो रहा है वो सबसे बड़ा घोटाला है। आखिर में देश की जनता को छला जा रहा है। 65 साल से उन्हें लगातार उनके ऊपर तमाम तरह के बोझ लादे जा रहे हैं और घोटाले करके कुछ लोग अमीर हुए जा रहे हैं। बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण ये तो नहीं है कि कहीं घोटाले जो करते हैं लोग उनको सजा नहीं मिलती, उनके लिए कहीं कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं है, वो वापस कुछ दिन जेल जाते हैं और फिर चुनाव जीत कर आ जाते हैं। आशीष, मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता ने आज़ादी की कीमत को अभी तक नहीं पहचाना है। अभी तक उसको एहसास ही नहीं हुआ है कि यह देश उनका है। इस देश में यदि कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी आवाज उठाने का उनका है। एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं, घोटालेबाजों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले 2 करोड़ से घोटाला शुरू हुआ था, आज 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे देश की जनता की आवाज कितनी दबसी गई है। हमारे देश की जनता आवाज नहीं उठाती है, खून नहीं खोलता है कि उनके संसाधन लूटे जा रहे हैं। विदेशी नहीं, अपने ही देश के लोग विदेश में अपना पैसा जमा करा रहे हैं। आज विदेशी आकर विदेश में पैसा नहीं ले जा रहा, हमारे देश के लोग विदेश में पैसा ले जा रहे हैं और ऐसे में हमारी जनता केवल चुपचाप केवल एक टिप्पणी करके चुप हो जाती है। तो ये देश की जनता के साथ, हमारे देश के साथ हमारी जनता का घोटाला है। देश को उठना होगा जब तक ये देश नहीं समझेगा कि ये संपदा हमारी है, ये संप्रभुता हमारी है, किसी चंद लोगों के हाथों में गिरवी नहीं। शायद लगता है मुझे समझने भी नहीं देना चाहते हैं लोग जो इस पूरे चक्र में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने इसी विषय को लेकर चर्चा की, आइए देखते हैं। घोटाला और फिर घोटाला, एक घोटाले को जनता भूल नहीं पाती, उससे पहले ही दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। क्या केंद्र सरकार को घोटालों की सरकार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए जानते हैं इस पर जनता की क्या राय है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इनका इतिहास कोई तोड़ नहीं पाएगा। आज कोई घोटाला हुआ, कल कौन सा घोटाला खुल जाएगा ये हिंदुस्तान की जनता भी जानने लगे। तो घोटाला करना कोई खास बात नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य इस देश को कंगाल करना। उनके पीछे जो छिपी हुई है वो विदेशी शक्तियां हैं। मनमोहन सिंह तो डम्मी प्रधानमंत्री है, इसलिए मनमोहन सिंह जी का रोल नहीं है, केवल वो तो एक डम्मी प्रधानमंत्री का रोल अदा करे। ये कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है। इस वजह से जो घोटाले, महंगाई बढ़ रही है, इन घोटालों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस कांग्रेस सरकार को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज घोटाले इतने बड़े हो गए हैं कि उनको सोच पाना मुश्किल है। अपन बजाज नगर में अभी खड़े हैं और बजाज नगर की सामान्यतः संख्या शायद 15 से 20 हजार जनसंख्या होगी। अगर अपन सब लोग इस पैसे को मिलकर गिने तो शायद अपने को 10-12 दिन लग जाए बिना हाथों से। ये भ्रष्टाचार अपने एक बहुत बड़े चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है। इस काम को करवाने के लिए मुझे पैसा देना है, तो ये एक सोचने की बात है, आम जनता के लिए, सरकार के लिए, सभी लोगों के लिए। हर आदमी का जो जीवन बिल्कुल है, जो व्यवस्था है बिल्कुल डगमगा गई है और घर का स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने तो बड़े मंत्रियों ने अपने घर घोटाले कर करके अपने घर बनना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार को गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं बनाकर उनके लिए करना चाहिए और घोटालों पे अंकुश लगाना चाहिए। हम मुसीबत हो हमारे लिए, गरीबों के लिए, कि एक रोजगार कमाना भी भारी पड़ रहा है। रोजाना कला लाके हम अपने बच्चों के पेट कैसे पाला जाए। जैसा कि आपने देखा, लगातार देश में हो रहे घोटालों से आम जनता त्रस्त है। त्रस्त ही नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं उसका आक्रोश भी फूट रहा है। अगर समय रहते इन घोटालों पर लगाम नहीं कसी तो वह दिन दूर नहीं जब जनता का आक्रोश सड़कों पर दिखेगा। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ लाल सिंह फौजदार, HBC न्यूज, जयपुर।
तो देखा आपने घोटालों को लेकर जयपुर के लोग क्या कहते हैं, लेकिन प्रदेश भर के जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे पास भेजी है। इस पर भी कांग्रेस के मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने इसको नकारा है, प्रधानमंत्री ने इसको नकारा है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो अपने आप को इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा समझते हैं, मनीष तिवारी, उनके द्वारा यह कहना है कि केक को संख्या लगाने की आदत पड़ गई है। प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्रालय देखा करते थे, उनके भी ध्यान में नहीं आई ये बात, तो ये बड़ी मतलब सोचनीय स्थिति है देश के लिए। लगातार कांग्रेस की यूपीए सरकार स्वायत्त संस्थाओं को कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है ताकि उसके काले कारनामों में पर्दा डल सके। सीबीआई को कब्जे में कर चुकी है, अब केक को भी कब्जे में करने की कोशिश में लगी हुई है। कोयला घोटाले में जो केक रिपोर्ट आई है उससे देश के प्रधानमंत्री को शर्मसार होना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट का मुखिया स्वयं मनमोहन सिंह जी और उसी डिपार्टमेंट में इतना बड़ा घोटाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रधानमंत्री को जब खुद का डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में डूबा हो तो अन्य डिपार्टमेंट की सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं। कि उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा इस समय हर आदमी चिंतित है, लेकिन करने के लिए केवल ये है क्योंकि अभी आम आदमी जागरूक नहीं है। आम आदमी के दिल में वो भावना जब तक जागृत नहीं होगी, जब तक क्रांति के सूत्र पैदा नहीं होंगे। समय पहले देश को 2G घोटाले से जूझना पड़ा था और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता, लेकिन ये भ्रांति भी टूट गई पिछले दिनों जब कोयला घोटाला सामने आया और उससे भी बड़ा ये घोटाला सामने आया। ऐसा जो भी दोषी है, दोषी को दंड मिलना चाहिए और ये जो भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, इन पर लगाम लगनी चाहिए। जब आदमी जन क्रांति की ओर बढ़ेगा तो फिर राजनीतिक भविष्य, देश का भविष्य क्या होगा, ये आज के राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को सोचना चाहिए। पूरे देश का बजट 8 लाख करोड़ का है, जिसमें 2-2, 3-3 लाख करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, तो इस देश की आम जनता का और देश के बजट का क्या होगा। की रिपोर्ट को हमारी सरकार मान नहीं रही है। दूसरी चीज़ कि जो आवंटन हुआ है उसमें कोई पैसों का लेन देन तो हुआ नहीं है, केवल आवंटन हुआ, उसमें एक खान क्रियान्विति में है, बाकी खाने बंद है। जिस तरीके से पेट्रोल के इनके आवंटन को रद्द किया, उसी तरीके से इनके आवंटन को भी रद्द करके हमारी सरकार, केंद्र की सरकार पूरे देश को और पूरे देशवासियों को ये मैसेज दे सकती है कि किसी तरह का कोई आर्थिक रूप से अपराध या आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। देश के नागरिक अपने खाने पीने से महरूम है और कई तरह के इन पर कर भार लाद दिए, उससे आदमी जूझ रहा है और ये अपनी जेब में भरकर अपने ऐशो आराम में अपने दिन गुजार रहे हैं। घोटाले हो रहे हैं तो आम जनता को मंथन करना पड़ेगा कि ये घोटाले हो रहे हैं और ऐसे लोगों को दोबारा नहीं लाए जो घोटाले करते हैं। देश के अंदर घोटालों की जो बाढ़ आई हुई है, इस यूपीए गवर्नमेंट के दौर में जितनी अराजकता का सामना आम आदमी कर रहा है, महंगाई, घोटाले, भ्रष्टाचार, आए दिन कोई भी घोटाले की सीमा 1000 करोड़ रुपए से नीचे नहीं रखी है। घोटाले होते जा रहे हैं, अपनी सरकार बड़ी पिछड़ रही है और हमको ये देखना भी चाहिए कि इस तरीके से सरकार की प्रतिष्ठा बिल्कुल निष्खादित हो चुकी है। तो देखा आपने पूरे प्रदेश से जो प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, आम आदमी त्रस्त तो है इन सब घोटालों से, अपनी बात भी कहना चाहता है। प्रताप जी, आम आदमी की प्रतिक्रिया जो है कहीं ना कहीं उसके मन में एक दर्द है, क्योंकि आपके तो सीधे प्रधानमंत्री का नाम आया है। लोगों को परवाह इस चीज की नहीं है कि संख्या कितनी बड़ी है, लोगों का कहना है कि आखिर ये घोटालों का सिलसिला कब रुकेगा। इसमें तो प्रधानमंत्री जी के लिए कहने की बात है, बड़े ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री हैं, अब उनका नाम भी आ चुका है और लगातार घोटाले दर घोटाले हुए जा रहे हैं, जिसमें देश के कुछ लाख लोगों को लाभ हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट है और सरकार से कि इस बार वो देश की 121 करोड़ जनता के लिए कोई बड़ा घोटाला कर डालें, जिससे कम से कम जो लाभ है वो केवल चंद लाख लोगों से हटकर कई करोड़, जो 121 करोड़ लोगों तक वो घोटाले का लाभ पहुंच जाए, तो देश की जनता भी सुकून महसूस करेगी कि आखिर में 65 साल में कई घोटाले हुए, एक घोटाला जनता के लिए भी घोटाला ये सरकार करके दिखा दे, जिससे कम से कम जनता को सुकून तो मिले। तो जनता को सुकून मिले, कम से कम वो कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन कोशिश यहां पर दूसरी होती है। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो एक छवि कहीं ना कहीं सरकारों की बनती जा रही है कि 5 साल आइए राज कीजिए और घोटालों की एक फहरिस्त जनता के सामने खड़ी कर दीजिए, क्योंकि यहां घोटाले करने वालों को कोई सजा नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब जनता जवाब मांगने लगी है, इसलिए सावधान सरकारों को भी रहना होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।
है।